फॉल्स को फॉल्स कहोगे या ट्रू को ट्रू। तो जितने भी काउंट्स, जितने भी क्वेश्चन 10 में से जितने भी हम काउंट करेंगे और आपने ट्रू को ट्रू आंसर दिया है वो सही है, वो सारा किसमें जाएगा, ट्रू पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और जितने भी क्वेश्चन में फॉल्स आंसर था आपने फॉल्स बताया वो किस में जाएगा, ट्रू नेगेटिव में जाएगा। कोई दिक्कत। लेकिन मान लो जिसका आंसर क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, बट आपने क्या बताया, यानी जिसका आंसर फॉल्स होना चाहिए था आपने क्या बोला 1। ऐसा समझो, ये जिसका आंसर 0 था आपने क्या बताया 1 है। तो इसका मतलब आपने जो प्रेडिक्ट किया है वो क्या है, फॉल्स पॉजिटिव है, क्योंकि 1 को हम पॉजिटिव कहते हैं इसीलिए फॉल्स है। वैसे जितने भी काउंट्स होंगे जो कि 0 था आंसर, इसने 1 बताया, वो सारे फॉल्स होने चाहिए। वैसे ही जितने भी क्या थे, ट्रू थे, मतलब 1 होना चाहिए, बट इसने क्या बताया, क्या बताया इसने, नेगेटिव बताया, वो यहाँ पे आएगा। 1 होना चाहिए था बट इसने क्या बताया, इसका मतलब क्या है, फॉल्स नेगेटिव हुआ ना, एक्चुअली में 1 होना चाहिए था। सो इसी तरह से काम, और इसी को कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, और इसी में जो एक्यूरेसी हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं बताएं, कोई बताओगे। अच्छा ये बताओ एक्यूरेसी कैसे निकालोगे, टोटल पी और टोटल डी पी और डीएन को जोड़ना। अच्छा ये बताओ हमारे एक्यूरेसी में कौन पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैंने बोला ना आपको वैसा पर्सन जो सही को सही और गलत को गलत, सही को सही ये हो गया, गलत को गलत, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या सब ये दोनों हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये किसके स्तर में निकालेंगे, टोटल के स्तर में कितना आया वही ना हमारा एक्यूरेसी होगा। टोटल प्रेडिक्शन कितना किया, उसमें से इसने कितना सही बताया, सही मतलब ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, मतलब जितने भी उसने 1 को 1 बताया, जितने 0 को 0 बताया, यही बात है ना। तो कैसे निकालेंगे, एक्यूरेसी का फॉर्मूला जो निकालते बार आप यूज करते हैं उसका क्या होगा, एक्यूरेसी क्या होगा बताओ, टीपी प्लस टीएन बाय व्हाट, बताओ टीपी एफपी, टीपी प्लस एफपी प्लस एफएन प्लस टोटली हुआ है, यदि सबको मिला लो तो पूरा काउंट आएगा ना आपने, मैंने बोला टोटल का मतलब वही हुआ ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस कितना एक्चुअली का काउंट था वही, ऐसे निकालते या इसको आप टोटल भी कह सकते हो। लेकिन जो फॉर्मूला एक्चुअली में यही है, यदि कंफ्यूजन मैट्रिक्स के टर्म में बात करें तो यही ना फॉर्मूला, और इसी को क्या बोल रहे हैं टोटल बोल, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्यूरेसी। लेकिन ये कहाँ पे काम करता है बताओ मुझे, ये आपका काम करता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में। इंटीग्रेशन का कैसे काम करता है, थोड़ा अलग सिस्टम, थोड़ा अलग सिस्टम। R2 क्या यूज करते हैं लोग, R2 वहां पे तो ये काम नहीं करेगा इस तरह से कितना मैचिंग हुआ, वहां पर आपको वैल्यू देखना पड़ेगा कि लॉस फंक्शन के हिसाब से देखते हैं कि डिस्टेंस में जो डिफरेंस है उसका, उसमें कितना लॉस आया है, कितना मिनिमम लॉस के डिस्टेंस, जितना कम लॉस होगा एक्यूरेसी कितना होगा, उसका पता है कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपका ये होता है, उसका थोड़ा अलग सिस्टम है। R2 इसको इक्वल्स टू 1 माइनस होता है, और उसको बोलेंगे हम ऐसे S बाय S एवरेज, या ऐसे कहते हैं उसको फॉर्मूला को, समेशन ऑफ लॉस फंक्शन निकालेंगे। लॉस फंक्शन कैसे निकालते हैं, yi माइनस yi कैप, यही होता है, यानी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है और जो एक्चुअली जो आपको इस लाइन पे जो वैल्यू आए जो होना चाहिए उसके बीच के डिफरेंस को y यहाँ पे क्या होता है, समेशन ऑफ yi माइनस y इसका स्क्वायर, पूछो सर ये है क्या, ये फॉर्मूला आपका देखो ये क्या है बताओगे, ये जब हम लॉस फंक्शन निकालते हैं तो क्या पता है कि लॉस फंक्शन
जहां पे y क्या है आपका ओरिजिनल वैल्यू जो आपके पास है और ये जो प्रिंटेड वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस, मतलब मान लो कि पॉइंट यहाँ है जो आपने ड्रॉ किया है डेटा आपके हिसाब से और आपने जो प्रिंट किया वो इस लाइन पे वैल्यू लाई करता है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस वही हुआ ना लॉस। मैंने पता इसी का समेशन पूरा ओवरऑल कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा। बट ये क्या होगा पता है आपको, y क्या है, जो भी डेटा आपने जो भी आंसर आपने फाइंड किया है उसका एवरेज वैल्यू क्या है, ध्यान सुनिए। जो आपको रिजल्ट आया है बेसिकली वहां पे या जो डिस्टेंस आपने लॉस निकाला है उस पूरे लॉस में एवरेज वैल्यू उसका क्या है, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोलूं। एवरेज लॉस क्या है उसका, एवरेज लॉस जो होगा उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, इसके बीच का जो रेशियो है ये टोटल आपको क्या बताएगा कितना एरर है, इसको बोलते हैं एरर, इसको एरर रेट बोलते हैं। उस एरर को आप 1 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी हो जाएगा। तो इस तरह से एक्यूरेसी निकालते हैं। तो डाउन कर लीजिए, जहां पे y कैप क्या है आपका, ये क्या है आपका ट्रू वैल्यू, ये क्या है आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू और ये क्या है आपका एवरेज वैल्यू। कोई दिक्कत? सो R2 स्कोर यस बताइए, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ये जो मैंने बोला ये बताओ, ये प्रिडिक्शन का मतलब पता है कितना क्लास की हो ये बताओ। आज पहला क्लास, ये तब तो महान हो गए। चलो एक काम करो, थोड़ा ऐसे रखो, अभी जो एल्गोरिथम स्टार्ट किया है उसमें ये सारा है। अभी तो मैंने सिंपल बताया ना, पर डोंट वरी जितने भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है ना मैं सबको बता दूंगा कब किसको यूज करना है, ऐसे बहुत सारे। देखो एक्चुअली में क्या है ना, हर एक एल्गोरिथम के हिसाब से अलग अलग यूज करते हैं, हर एक डेटा के हिसाब से यूज करते हैं, सबका अलग अलग, ऐसे बहुत सारे हमारे पास। जैसे एक होता है FPR, एक होता है FNR, एक होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक होता है R2 स्कोर, एक होता है एक्यूरेसी, एक होता है F1 स्कोर। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसके बेस पे हम एक्यूरेसी चेक करते हैं और कब किसको यूज करना है इसका भी कंडीशन है, तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी बस इतना फोकस और आप मिस्टर, अभी जो मैं आज नया एल्गोरिथम स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए। लेकिन आपको भी पता है ब्रह्मा जी भी उसी को ज्ञान बांटे थे जो जगा हुआ था शुरू से, जो लेट से उठा था उसको कम नॉलेज मिला, पता है ना आपको। तो हम तो ब्रह्मा जी तो है नहीं, ठीक है। तो पाइथन इस बार कौन करेगा स्ट्रॉन्ग बताओ, तो हमारे भरोसे रहो, हमारे भरोसे रहो तो कभी नहीं होगा ना, तो अपने भरोसे रहो जल्दी हो जाएगा। देखो यदि कोई बच्चा कहता है, एक मिनट देखो, कोई बच्चा कहता है कि पाइथन हम नहीं पढ़े हैं, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि आप लोगों का मैं इसे थोड़ा सा बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था पाइथन। चलो ठीक है मान लेते हैं वो, उससे पहले भी आपने पाइथन पुस्तक से पढ़ा रहे थे आप लोग, उसके बाद छोड़ो, पाइथन का वर्कशॉप भी हुआ था, दोनों आप सब जो ज्वाइन किया उसके लिए भी था, जो नहीं ज्वाइन किया। लेकिन बात तो क्या ऐसे नहीं होगा जब तक आप अपना दिल पावर जो है स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तो सीखना है तो सीखना है, आप कमर कसों में सीखना है, ठीक है ना। फिर भी देखो हम अपने एंड से कर रहे हैं, इसीलिए हम कम से, इसीलिए मुझे पता है इसलिए कम से कम कोडिंग यूज कर रहे हैं, लेकिन जितना है उतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ एक चीज, रेगुलर क्लास करोगे तो भी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। आप सोचोगे मशीन लर्निंग आज आए और समझ में आ जाए, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं। मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, है ना। क्या सब कर सकते हैं, लेकिन पहली बात थोड़ा सा अधूरा ज्ञान पे तो रोबोट को नहीं ट्रेन करेंगे, पहले तो सब कुछ समझ लेंगे तभी तो करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चों का जब तक नहीं पढ़ेगा तो ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया 2 क्लास में सर कहेगा सर उनको सीधा वहां पे ले चलिए, पैसेंस जरूरी है, ठीक है। और देखो क्या है 2 क्लास के बाद चल पता चलता है
क्या चीज? ऐसा नहीं है, ऐसा तुमको लगता है, ऐसा नहीं है। हो गया ये सर -1 सीएसएस में सर कितना होता है? देखो वो तुम्हारा उस समय था, एग्जाम स्टार्ट हो गया था, वो दूसरा रीजन, लेकिन जिस बैच में था उसमें कंप्लीट हुआ था। जावा देखो होता कभी कभी क्या होता है, जो आपका कोर्स होता है या एग्जाम के कारण से बीच में ब्रेक हो गया है ना, उस कारण से। क्या देखिए यहाँ पे दोबारा स्टार्ट करना चाहिए ना, दोबारा स्टार्ट हमारे वही बोले सर आज करना चाहिए। चलो देखो यहाँ देखो इसके लिए मेरे पास समय बहुत है, इसलिए बैठ के बात करेंगे उसको। यहाँ देखो कोई डाउट यहाँ पे, अभी आपने क्या था 1 क्यों करते हैं, देखो ये जो बेसिकली लॉस है हमारा, और एक तरह का टोटल लॉस समझो यहाँ, ये एरर रेट बताता है, ये एरर रेट जितना % एरर है आपका, इसका जो रेशियो होगा ना वो एरर बताएगा। और उस एरर में टोटल मान लो हम मानते हैं जो भी एरर आपको 0 पॉइंट समथिंग आया, तो 1 माइनस करोगे ना फ्रैक्शन में, आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जो एक्यूरेसी बेस है। तो एरर को क्योंकि फ्रैक्शन में है ना, और आपको 1 टोटल होगा उसका, 1 माइनस एरर बता दोगे तो क्या बचेगा, एक्यूरेसी। डोंट वरी, इसका डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है, स्पेशल क्लास में सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें। एक चीज और है, अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये है क्या बताओ, चलो मुझे बताओ ये कौन सा एल्गोरिथम है, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्या सॉल्व कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ऐसा क्यों लगता है आपको, यदि मान लो कोई अच्छा अंबानी लगा लेता है, तो क्या वो अंबानी के खानदान से बिलोंग करेगा क्या, हो सकता है, मुझे पता हो, ऐसा नहीं होता सर इसमें कंफ्यूजन होगा कि अंबानी लगा ले तो अंबानी हो भी सकता है नहीं, इसीलिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले एक क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली में रिग्रेशन है, क्योंकि रिग्रेशन के जैसे वो काम करता है एल्गोरिथम, पहली बात, क्योंकि वो रिग्रेशन के जैसे जैसे हम लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ भी हम लोग कर्व ड्रा करते हैं, लाइन ही हुआ एक तरह से, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो लाइन ही हुआ एक तरह से, वो वही मेथड यूज करते हैं। लेकिन ये जो सॉल्व होता है बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहला डाउट तो ये है, मैं क्यों करता हूँ ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। पहला डाउट तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कुछ पॉइंट नोट डाउन कीजिए फटाफट लॉजिस्टिक के बारे में। सो बेसिकली देखिए पहला पॉइंट, इट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। ये क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। इट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या है बताओ, तो मैं बार-बार रिपीट करने का मेरा पर्पस यही है कि दिमाग में सेट हो जाए, है ना, कि यदि सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब सिंपल सी बात है, डेटा सेट कैसा मिलेगा हमें, इनपुट आउटपुट डेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू सॉल्व क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। It is used to solve classification problem. It is used to solve classification problem. Classification problem को solve करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बट सिंस चूंकि ये तरीका जो है थोड़ा सा वो क्या है, रिग्रेशन टाइप का है, इसीलिए इसको रिग्रेशन वर्ड यूज किया, बट एक्चुअली में ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नाउ राइट, अब देखो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में भी कैसा प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने बोला था ना एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है।
और एक मल्टी क्लास। इसका मतलब समझो थोड़ा सा क्या होता है। बाइनरी क्लास का मतलब जहाँ पे दो ही क्लास, ट्रू फॉल्स 0 1, क्लास ए क्लास बी, डायरेक्टिंग नॉन डायरेक्टिंग, ऑब्वियस नॉट ऑब्वियस, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्लासेस जहाँ पे दो ही चीज है, या तो इससे बिलोंग करेगा या इससे बिलोंग करेगा, दैट इज कॉल्ड बाइनरी क्लासेस। मल्टी क्लास का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो से ज्यादा क्लास होगा। क्या होगा? दो से क्लास। क्या होगा आपका? दो से ज्यादा क्लास होगा। कोई दिक्कत? तो बाइनरी का मतलब कि जहाँ पे दो क्लास होंगे, ट्रू फॉल्स, यस नो, क्लास ए क्लास बी, उसको हम कहते हैं बाइनरी क्लास। और जहाँ पे दो से ज्यादा क्लास होगा, जैसे मान लो आप किसी पिक्चर को देख के बताओगे कि कौन सा डिजिट है, किसी डिजिट को देख के बताना है आपको, किसी डिजिट को आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए आपने देखा होगा डिजिट डेटा सेट अवेलेबल है वहां पे, इसके वहां पे वो आखिर जो भी डेटा आप दोगे, तो जैसे मान लो ये कैरेक्टर मान लो लिखा हुआ 9, किसी ने 9 ऐसा लिखा, किसी ने 7 ऐसा लिखा, ऐसा भी हो सकता है, किसी ने 4 ऐसा लिखा, कोई 9 भी ऐसा लिखता है, कोई 4 भी ऐसा लिखता है। अब इसको पहचाना है ये 4 है या 9 है, तो ये डिजिट है ना। अब डिजिट को क्लासिफाई करना है, पता लगाना है कौन सा है। तो बताओ डिजिट कितने हैं यहाँ पे? या तो वो डिजिट 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3, या इस तरह से 9। तो यहाँ पे कितने क्लास पॉसिबल है? तो ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया? तो यहाँ जो प्रेडिक्शन करेंगे, यहाँ जो प्रेडिक्शन करेंगे वो कौन सा प्रॉब्लम है? मल्टी क्लास होता है। तो देखिए ये तो समझ में आ गया आपको कि बाइनरी और मल्टी क्लास, बट उसमें भी नोट डाउन करोगे जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज पहले क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में भी कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके करते हैं इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो लिखोगे इट इज बेस्ट फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, इट इज बेस्ट फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बेस्ट फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। मतलब कि सबसे अच्छा किसके लिए काम करता है? सबसे अच्छा ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए काम करता है। कौन? लॉजिस्टिक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मल्टी क्लासिफिकेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन होता है ना सबका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कोई दौड़ सकता है, अच्छी बात है, कोई दौड़ने में एक्सपर्ट है, लेकिन कोई 100 मीटर के लिए ज्यादा अच्छा होता है। सबका दौड़ने का कैपेसिटी है, सब दौड़ना ठीक है, सब जानता है, लेकिन कोई 100 मीटर के लिए अच्छा होता है, कोई जो है 500 मीटर के लिए अच्छा होता है, कोई 1 माइल के लिए अच्छा होता है। तो डिपेंड करता है। उसी तरह से ये जो हमारा एल्गोरिथम है सबसे अच्छा किसके लिए होता है? जहां पे हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। अच्छा ये बताओ कि जब आपने देखा था लीनियर रिग्रेशन, तो वहां पे हम क्लासिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम को क्या यूज करते हैं? लाइन यूज करते हैं, बेस्ट फिट लाइन। बट यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन यूज नहीं करते, हम यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते हैं। लिखोगे इट यूजेस sigmoid function, sigmoid, it uses sigmoid function, sigmoid function, it uses sigmoid function यहाँ तक नोट डाउन किया आपने? अब थोड़ा सा पैसेज लो, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा के बारे में बताता हूँ। उसका जो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, एफ ऑफ एक्स, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन फंक्शन पढ़ा होगा, क्या होता है उसका? क्या होता है साइन? लॉग का आपने देखा होगा, साइन का देखा होगा, कैसा होता है ग्राफ बताओ? यस, साइन का ग्राफ कैसा होता है? साइन फंक्शन का नाम सुना है? यस सर। कॉस फंक्शन का नाम सुना है? लॉग का नाम सुना है? लीनियर फंक्शन सुना है ना? क्वाड्रेटिक फंक्शन सुना है? सबका अपना ग्राफ अलग अलग तरीके से होता है। वैसे ही सिग्मॉइड फंक्शन भी है, उसका मैं बता दूं फॉर्मूला क्या होता है। हम लिखेंगे ऐसे, f of x equals to 1 by 1 plus e to the power minus x. This is the formula of sigmoid. Catch it? e क्या है? e नहीं पता है। एक्सपेरिमेंट का नाम सुना है? लॉग का वही e है।
और x पूछो तो पूछो कि सर ये x क्या है। तो यहाँ भी जो भी देखो सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है बताओ, यहाँ जो भी हम डेटा देंगे यहाँ पे और इसका जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं सिग्मॉइड फंक्शन ग्राफ ऐसा आता है। इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, सिग्मॉइड ग्राफ कहते हैं। कैसा आता है, इस ग्राफ को क्या कहते हैं, सिग्मॉइड ग्राफ कहते हैं। क्यों करते हैं इसका भी रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली आप समझो कि यहाँ पे जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं लीनियर रिलेशन, तो लाइन क्या करता है, सिंपल एक लाइन ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन और हमने बता दिया कि वैल्यू, लेकिन वो तो हमने रिलेशन के लिए यूज किया। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ये ग्राफ जो है बेसिकली ये जो वैल्यू, इसका वैल्यू जो होता है ना वो 0 से लेके 1 तक जाता है मैक्सिमम वैल्यू। एक्चुअली ये जो काम करता है प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, मैं बताऊंगा आपको प्रोबेबिलिटी क्या होता है और उसका वैल्यू क्या होता है 0 से लेके 1। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू रखेंगे और जो वैल्यू हमें मिलेगा y का वैल्यू उसके बेस पे डिपेंड करता है इसका प्रोबेबिलिटी। और इसका जो वैल्यू होगा fx के इसको y भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं y। इसका वैल्यू 0 से लेके 1 तक क्या होगा, 0 से लेके 1। अब गौर से देखो एक गिवन वैल्यू हम मानते हैं 0.5, हमारे पास दो क्लास है, क्लास 1 क्या है, क्लास 1 या क्लास 2, या तो वो इससे बिलोंग करेगा या इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। उस केस में देखो कि यदि हम इसके बेस पे इसका वैल्यू निकालते हैं, है ना, वैल्यू निकालते हैं और उसका वैल्यू जो है उसको y कैप भी बोल सकते हैं, उसका वैल्यू यदि हमारा क्या 0.5 से ज्यादा आएगा या बराबर या उससे ज्यादा आएगा तो किससे बिलोंग करेगा, इस क्लास से बिलोंग करेगा। और उसी तरह से उसका वैल्यू यदि 0.5 से कम आएगा तो किससे बिलोंग करेगा। तो कुछ इस तरह से प्रेडिक्शन होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और समझो यहाँ पे, बट ये सिंपल इतना फॉर्मूला नहीं है, मैंने बोला था रिग्रेशन कांसेप्ट को यूज करता है। तो आखिर लाइन ही यूज करनी, लाइन को क्या करता है वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, इस सिग्मॉइड ग्राफ में। कैसे, यहाँ हम x लिखते हैं, यहाँ x लिखते हैं, हम यहाँ पे z लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये फंक्शन ऑफ z हो जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं, y कैप कहते हैं, क्या कहते हैं। और z यहाँ पे होता क्या है, z इक्वल्स टू होता है wx प्लस। अब कुछ याद आया, इसको क्या कहता है, क्या है वो, किसका ग्राफ है वो बताओ, लाइन का ही ग्राफ है। सो इस लाइन को वो क्या करता है, सिग्मॉइड फंक्शन में उस इक्वेशन को वो सिग्मॉइड फंक्शन में चेंज करता है, जो इस तरह का क्यों करता है वो देखो। तो ये z हमारा ये होगा, जहां w क्या होता है, स्लोप या उसको कहते हैं वेट कहते हैं, क्योंकि जो आखिर आउटपुट पे बहुत सारे फीचर्स हमारे पास होंगे, तो सारे फीचर्स का इफेक्ट आउटपुट पे पड़ता होगा, तो किस फीचर का इफेक्ट कितना पड़ता है उसको वेट कहते हैं, क्या कहते हैं, वेट। तो हर एक फीचर का जो वेट है उसको w से रिप्रेजेंट करते हैं या उसको स्लोप कहते हैं। x क्या है, इनपुट फीचर, b क्या होता है, बायस, सो हम इंटरसेप्ट क्या कहते हैं, समझेंगे। अब देखो पॉइंट समझो, अभी मैंने बोला कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, सर बार बार आप लीनियर रिग्रेशन को यूज करते हैं सर रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए, क्या लीनियर रिग्रेशन, लीनियर जो है आपका, उसके हेल्प से क्या हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। आपके मन में एक डाउट होगा, तो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं क्यों हम ये फंक्शन यूज करते हैं और क्यों हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं और ये क्यों क्लासिफिकेशन रिग्रेशन क्यों नहीं, ये मैं बताऊंगा। सपोज कीजिए हमारे पास एक डेटा है सपोज, और डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरह से, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगा तो ऐसा ही डेटा होगा ना आपका, अलग होगा, एक एरिया में दूसरा नहीं आएगा। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, एक चीज और इसमें नोट डाउन कर लीजिए लॉजिस्टिक वाले में, इट इज यूज्ड फॉर लीनियर सेपरेबल डेटा, it is used for linear separable data।
सेपरेबल डेटा सेट। अब पूछो सर लीनियर सेपरेबल डेटा सेट क्या होता है, कोई बताओगे? लीनियर सेपरेबल का मतलब बताओगे क्या क्या होता है? यदि आपका डेटा सेट है, ऐसा ग्राफ बनाओगे आप, तो मान लो दो क्लासेस होंगे उसमें, क्लास ए क्लास बी मान लो है, या ट्रू फॉल्स है या यस नो जो भी है, आप उसकी बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे ना तो दोनों अलग हो जाते हैं। एक लाइन के थ्रू दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर सेपरेबल। वो लाइन क्या है? और रिग्रेशन लाइन को कहते हैं, ठीक है? तो ये उसके लिए काम करता है। कौन? यदि वो मिक्स हो गया, यदि मान लो डेटा सेट ऐसा हुआ आपका, सपोज ऐसा हो तो आपका जैसे मान लो ये पॉइंट्स है, मान लो क्लास है, डेटा हम लेंगे उसमें तो कुछ मान लो क्लास ए से बिलोंग करेगा, कुछ क्लास बी से, तो मान लो ये क्लास ए का हो गया, ये क्लास बी का हो गया, ऐसा ग्राफ आएगा आपको। और उस केस में आप लाइन एक ड्रॉ कर दो, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ऐसे डेटा सेट में भी पॉइंट्स जो ड्रॉ करोगे और वो एक लाइन के थ्रू क्या होगा, सेपरेट, इसको बोलते हैं लीनियर सेपरेट। बट इसको गौर से देखो, ऐसा कोई पॉइंट्स मिले आपको, अब मैं वो सेपरेट करके बताऊंगा, कर सकते हो कैसे भी लाइन ड्रॉ कर लो, इसी तरह से ड्रॉ कर लो, क्या वो अलग होगा? या फिर ऐसा पॉइंट हो सकता है मिला हुआ हो, ऐसा मिला हुआ पॉइंट आप उसको अलग कर सकते हो, कैसे भी नहीं कर सकते, कर सकते हो। सो जिस डेटा को आप सिंपल एक लाइन के थ्रू अलग कर सकते हो वो क्या होता है? लीनियर सेपरेबल। और जिसको नहीं कर सकते वो क्या होता है आपका? नॉन लीनियर सेपरेबल। क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर डेटा सेट बोलते हैं। यस बोलिए। कैसे पता चलेगा ये कौन सा लीनियर सेट हाँ है और कौन? बिल्कुल, आप ग्राफ प्लॉट करने जानते हो, जानते हो प्लॉट करके देखिए ग्राफ को, और यदि आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है इस तरह का, क्योंकि देखिए कोई भी डेटा सेट लेंगे आप, वहां पे दो क्लास वाला होगा, दो क्लास वाले लीजिए, जैसे बाइनरी क्लास, स्पेक्ट ट्रू फॉर डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव का किसी तरह का, आप उसका डेटा ग्राफ प्लॉट कीजिए तो ग्राफ आपको क्या होगा? दो तरह का है, कुछ पॉइंट्स इधर आएंगे, कुछ पॉइंट्स इधर आएंगे, कुछ क्लास इधर आएंगे, कुछ क्लास इधर आएंगे, और दोनों क्लास अलग अलग लाइन करते हैं। ऑब्वियसली सिंपल सी बात होता है, क्योंकि क्लास ए से बिलोंग करता है वो एक तरह का नेचर रखेगा, जो क्लास बी से बिलोंग करता है वो एक तरह का नेचर रखेगा, दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो फिर भी यदि हम एक लाइन के थ्रू इन दोनों को या प्लेन तो लाइन क्यों बोलते हैं बता देता हूं। 2D की बात कर रहे हैं, 2D ग्राफ की बात करते हैं तो वो क्या होगा? लाइन। 2D में क्या होगा? वो लाइन होगा। तो 3D में सेपरेट करेंगे तो क्या होगा? प्लेन होगा। तो प्लेन या लाइन कह सकते हो, कि थ्रू हम अलग कर सकते हो, इस सारे पॉइंट को अलग कर सकते हैं, इस सारे पॉइंट को अलग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर सेपरेशन। और अभी आपने पूछा सर कैसे पता चलेगा? तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफ ड्रॉ करने के ग्राफ आपको कुछ इस तरह का है, यदि नॉन लीनियर होगा तो मिक्स अप ग्राफ आएगा, कैसा आएगा आपको? तो एक बार तो कर लेंगे और फिर मतलब हमको जब देखना होगा पता हो जाएगा कि लेट्स सपोज दैट कि मशीन इस मशीन को ही पता करना, मतलब एल्गोरिथम को ही पता करना। आप जब दोगे, ठीक है ना, आपको तो डेटा आप ही सिलेक्ट कर रहे हो, डेटा तो आप ही सिलेक्ट करोगे, एल्गोरिथम करेंगे, एल्गोरिथम का किसको पता है? आपको पता है। सो यू आर द ऑनर टू डिसाइड व्हिच एल्गोरिथम यू विल यूज एंड व्हिच डेटा सेट यू विल यूज। तो मान लो सपोज हम जो एल्गोरिथम यूज करें, ऐसे मेरे को यूज करोगे तो इशू नहीं, लेकिन एक्यूरेसी आपको 50% से कम आएगा। एक्यूरेसी क्या आएगा आपको? 50% से कम आएगा। सर आप तो भी इस पे भी वही डायवर्सिटी डेटा सेट यूज करेंगे, किस पे? कोई भी यूज कर सकते हैं, तो वही कीजिएगा डायवर्सिटी हमको पता है, तो ज्यादा पता है, सर कीजिएगा तो पता हो तो ज्यादा पता है। क्योंकि सर जब लीनियर रिलेशन पढ़े तो उसमें भी वही किए, क्लासिफिकेशन पढ़े तो उसमें भी वही किए, इसमें भी कीजिएगा। तो और कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा उसके लिए बेस्ट सुटेबल है? अच्छा मुझे ये बताओ, जब हमने क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया था क्या वही इस वाला यूज किया था? ये मुझे पता है। वहाँ तो सर एक पर्टिकुलर जो मैं पूछ रहा हूँ पहले मुझे, तो वो वहाँ पे अलग था कि वो लीनियर के लिए है। देखो डेटा सेट हमने यूज किया ना, प्रॉपर्टी देखो, वो एक जो हमने क्लासिफिकेशन में यूज किया था वो डेटा सेट क्या था? क्लासिफिकेशन टाइप का था। यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर रहे थे मैंने कंप्लीट कर डायबिटिक और नॉन डायबिटिक, तो वहाँ पे क्लास हो गया। बट जो हमने लीनियर में जो यूज किया डेटा सेट वो भी क्या था? वो डायबिटीज का ही था, लेकिन उसमें क्लास की जब हम वैल्यू निकाल रहे थे, क्या थे? वैल्यू निकाल रहे थे, तो दोनों अलग हुआ या नहीं? निकल कहाँ रहा था? क्या चीज? वैल्यू क्या निकला था पता है? तुम तो व्हाट एक्यूरेसी से चेक किए ना वैल्यू।
वाई प्रिडिक्ट जो निकाला वो क्या था, वैल्यू क्या था वाई प्रिडिक्ट जो तुम निकाला वो क्या था, वही तो वैल्यू था। मैंने तुमको एक चीज, ये जो तुम लाइन ड्रॉ किए, लाइन जो हम लोग क्या ड्रॉ किए थे, हम लोग लीनियर रिग्रेशन लाइन ड्रॉ किए, क्या ड्रॉ किए थे, डिस्क्रीट लाइन। तो ये जो आप वाई प्रिडिक्ट जो करते हो ना, वही लाइन क्या होता है आपका रिग्रेशन। आप उस पे जो देखो, सिंपल सी बात, कोई पॉइंट यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। और मान लो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे जो वैल्यू, उसका वैल्यू ये आया, और आप जो निकाल रहे, मान लो उस केस में जो है इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो आपका वैल्यू कहाँ लाई करेगा, तो यहाँ पे लाई करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये देखो कि ये जो लाइन बताएगा वो क्या बताएगा, बताओ ये लाइन क्या बताएगा, इस पे जो जितने भी पॉइंट्स है ना वो सारे प्रिडिक्टेड वैल्यू, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे ना, क्यों, क्योंकि हमें कोई x का वैल्यू देगा ना, हम सीधा क्या बोलेंगे, ये आपका y का वैल्यू। हमें कोई x का वैल्यू देगा, हम बोलेंगे ये आपका y का वैल्यू। ये पॉइंट एक्चुअली में क्या है, हमारा प्रिडिक्टेड पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स क्या है जो वैल्यू प्रिडिक्ट किया है यहाँ, उससे करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो प्रिडिक्टेड पॉइंट्स है हमारा, जो y प्रिडिक्ट हम निकालते हैं वही तो हमारा लाइन पे आएगा। तो y प्रिडिक्ट जो हमारा, वही हमारा क्या प्रिडिक्टेड वैल्यू है। लेकिन वो वैल्यू किस फॉर्म में होगा, रिग्रेशन का है तो वो क्लास के फॉर्म में तो आएगा नहीं, वैल्यू के फॉर्म में। अब देखिए उसको करके y प्रिडिक्ट में देखिए, नहीं आया वैल्यू, आया है नहीं आया, वही आपका वैल्यू वैल्यू है। बट ये क्या बता रहा है, इस वैल्यू में क्या बता सकता है, डायबिटीज के डेटा वैल्यू से क्या बता सकता है। हम रिग्रेशन में क्या कर रहे हैं, हम रिग्रेशन में करना क्या है, पहले मुझे ये वैल्यू निकालना, वैल्यू निकालना। हाँ, वैल्यू ये बता रहा है कि उसको डायबिटीज कितना है, या वो और कुछ बता रहा है। तो कोई डेटा सेट जब हम सेलेक्ट करते हैं, तो एक्चुअली मैंने बोला था आपको, यहाँ जो डायबिटीज निकाल रहे हैं बेसिकली उसका वैल्यू, डायबिटीज का लेवल होता है ना, कितना पॉइंट है वो निकाल रहे हैं बेसिकली। तो वाई प्रेडिक्शन जो है वहां पे आपका डायबिटीज का लेवल है, जो वैल्यू डायबिटीज का भी लेवल होता है ना, कितना लेवल है, कितना पॉइंट है उसका, वो डायबिटीज का लेवल है, ठीक है। तो सेम डेटा सेट यूज नहीं करते, डेटा सेट अलग है, वो क्लासिफिकेशन वाला था, ये रिग्रेशन वाला है, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो वो तो आपने लिखा होगा सर रिग्रेशन के लिए और क्लासिफिकेशन का, लेकिन सर वो नहीं समझ आ रहा था कि जब करेंगे और ऐसा कोई आ रहा है जिसका कुछ पता नहीं है डेटा, वहाँ तो अभी तो वेबसाइट से उठा रहा है तो पता चलता है कौन सा है। यदि रियल एग्जांपल है, कोई भी डेटा लो और उस पर वर्क करें, उसको पता करने के लिए हमको हर बार ग्राफ फ्लो करना होगा, क्या करना होगा, ग्राफ फ्लो करके देखना होगा। चलो देखो एक चीज, इसका कहना है कि मतलब जो डेटा हम वेबसाइट से ले रहे हैं, ठीक है, हमें रियल वर्ल्ड डेटा देना है ना, बोल देते हैं, तो कैसे पता चलेगा, मुझे ये बताओ एक चीज। हाँ बताइए, तुम लोग बात बाकी को बना करो। तो बेसिकली रियल वर्ल्ड डेटा सेट का मतलब ये है कि मान लो हमने मॉडल तैयार किया, अच्छा ये डेटा जो हमने कलेक्ट किया वो कहाँ से आया होगा, हमने जो डेटा कलेक्ट किया होगा है ना, वो कहाँ से आया, एसक्यूएल से आया, एसक्यूएल पे कहाँ से आया, वो तो रियल वर्ल्ड है, वो भी तो रियल वर्ल्ड है, उसका भी ग्राफ ड्रॉ करोगे। देखो सिंपल सी बात, मैं एक चीज बोलता हूँ, डेटा से जब भी आप कलेक्ट करते हो बेसिकली, तो डेटा से किस पर्पस से करो ये डिपेंड करता है। जैसे मान लो डायबिटीज का एग्जांपल अभी बात करते हैं, तो डायबिटीज में या ओबीस, ओबीस मतलब होता है जैसे कि एज के साथ कहते हैं जिसका हेल्दी जिसको कहते हैं, वेट जिसके पास को ओबीस कहते हैं, ज्यादा जिसको वेट होता है या जो मोटा होता है उसको ओबीस कहते हैं। उस केस में मान लो हमें ओबीस ही निकालना, तो अब हम कलेक्ट करेंगे कहाँ से डेटा लाएंगे, डॉक्टर के पास ही लाएंगे या कहीं और से क्या टेस्ट होता होगा, तो वो हमारे पास सैंपल आ गया, तो वेट के हिसाब से मान लो उसका क्या ओबीस है या नहीं ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते, कैसे चेक करेंगे ये बताओ, बहुत सारा टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट के बेस ही तो बताएंगे वहां पे, तो टेस्ट लिया उसके बेस पे जब ड्रॉ करेंगे, तो देखिए हमारे पास लीनियर सेपरेबल की बात कर रहे थे आप, जब ड्रॉ किसी भी डेटा में जो लीनियर सेपरेबल होगा उसको आप ग्राफ ड्रॉ करोगे कहीं भी, तो वो क्या होगा आपका अलग लाइन से अलग हो जाएगा, यानी क्लास ए अलग हो जाएगा, क्लास बी अलग साइड से, और एक लाइन के थ्रू उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन नॉन लीनियर है मान लो प्रॉपर्टी, ऐसा हो सकता है बहुत सारे वेक्टर,
तो डेटा आप ड्रॉ कर लो, प्लॉट कर लो और देख लो उसको कि कैसा लीनियर प्रॉपर्टी है या नॉन लीनियर प्रॉपर्टी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, जो एल्गोरिदम है आप यूज करोगे। जैसे इस एल्गोरिदम को कहाँ यूज करते हैं, नॉन लीनियर में यूज नहीं कर सकते हैं या लीनियर में यूज कर सकते हैं, ऐसा होता है। उसके अकॉर्डिंग से करेंगे, उसका टेंशन नहीं, कोई बात ही नहीं। समझ में आएगा? वहां पे हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, प्लॉट करके देख लेंगे। इसीलिए मैं आपको मैंने प्लॉट में बताया। पर देखो हर एक चीज मैं अभी बता दूं तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको हर चीज का टाइम होता है, इसीलिए। ठीक है, और कोई डाउट है बताइए आप। तो डेटा को सिंपल चेक करना है तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना। प्लॉटिंग वाला है, प्लॉट कर लेंगे और डेटा हमें लगेगा अलग अलग, तो क्या हो रही है। यदि आप इसका ग्राफ प्लॉट करो और सब मिक्स आएगा, क्लास से क्लास में मिक्स आएगा, इस तरह से आएगा, इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में, तो पक्का वो क्या है आपका नॉन लीनियर, नॉन सेपरेबल है। ठीक है, सिंपल सी बात, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और देखिए हमें जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमें भी नहीं पता है, जो हम जिसकी बेस पे टेस्ट कर रहे हैं वो तो डॉक्टर का काम है। हमें जो डेटा मिला हम उसे बस प्लॉट करके देख लेंगे कि हमारा डेटा क्या लीनियर है, उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम्स सेलेक्ट करेंगे। सो वी आर प्रोग्रामर, वी आर नॉट डॉक्टर। तो काम कलेक्ट करना डॉक्टर का है, वो डेटा हम वहां से लाएंगे और बाकी हम हमारे देखो जो जो मशीन लर्निंग प्रोग्रामर होता है उसका काम नहीं डेटा कहां से आ रहा है नहीं आ रहा, उसको बस ये पता है कि इस इनपुट के अकॉर्डिंग ये आउटपुट है, उसको डेटा को ट्रेन करने आता है। हाँ बताइए, प्लॉट कीजिएगा, प्लॉट करना जानते हैं। मैं प्लॉट लिप में बताया था, उसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स में स्कैटर प्लॉट मैंने बताया था। वहां पे स्कैटर प्लॉट पे आप ड्रॉ करके देखिए, उसको ड्रॉ करके देखिए। जब ड्रॉ करेंगे आपको डेटा अलग अलग आएगा, कोई दिक्कत। आप लोग जाइएगा, मैंने बताया भी उसमें, आपने देखिएगा वीडियो में जो ड्रॉ स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया था उसमें एक ग्रीन कलर का आया था, एक ब्लू कलर का आया था, देखिएगा। तो जो ग्रीन देखिए एक ऊपर होगा, एक ब्लू अलग अलग होगा, है ना। तो उसपे आप सिंपली आप अलग है या नहीं है बताइए, अलग है ना। आपको यदि दो अलग करना हो आप एक कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो, 2D में हो, एक पेन के थ्रू अलग कर, इसके ऊपर वाला जो ये आपका अलग क्लास है, इसके नीचे वाला अलग क्लास है, वो आपके लिए सब सिंपल, कोई दिक्कत और ज्यादा इसका दिमाग नहीं लगना। बाकी डेटा जो आएगा, अब देखिए हमें तो नहीं पता है ना कि हमें जो बीमारी किस चीज पर डिपेंड करता है या कौन सा टेस्ट उसके लिए, वो तो डॉक्टर का काम। हमें बस डेटा मिला, डेटा लेंगे, उसका प्लॉट ग्राफ करेंगे, हमें लगेगा कि ये लीनियर सेपरेबल है, उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम सेलेक्ट करेंगे। कहीं लीनियर सेपरेबल नहीं है उसके लिए अलग एल्गोरिथम सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा बस है, कोई दिक्कत। अब डेटा कहाँ से रियल वर्ल्ड से आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हमें जो डेटा के लिए मॉडल तैयार करना है बस हमको ट्रेन करके देना है डेटा। हाँ, लेकिन जो उस पर हम ट्रेन कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, वो ट्रेन क्या होना चाहिए, रियल वर्ल्ड होना चाहिए, मतलब रियली में एग्जिस्ट करना चाहिए डेटा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी डेटा लेकर ट्रेन कर देंगे, क्योंकि यदि हम गलत डेटा पर ट्रेन करेंगे तो आउटपुट भी तो गलत आएगा ना। अब डॉक्टर ने मान लो 1000 लोगों का चेक किया है, चेक किया होगा 1000 लोगों का, उसने गलत तो नहीं चेक किया होगा। हो सकता है एक दो को उसने गलत बताया हो, तो 10 को गलत बताया होगा, लेकिन 90% से ऊपर उसने सही बताया होगा ना। यस और नो? तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। डॉक्टर भी तो आजकल कैंसर चेक किया हुआ, कैंसर नहीं भी है तो लक्षण है आपको, या होता भी तो बोलते कुछ डॉक्टर नहीं है। आप 4 डॉक्टर के पास जाओगे, 4 डॉक्टर 4 तरह के चेक करते हैं। कोई बोलेगा कि स्टार्टिंग होने वाला है, कोई बोले लास्ट स्टेज में है, कोई बोलेगा आपको क्या है ना, मतलब बिल्कुल भी नहीं, कोई बोलेगा आप ठीक ही नहीं हो, ऐसा नहीं। और ये ऐसा ये मैं नहीं बोल रहा, ऐसा एक्सपीरियंस मैंने खुद देखा है, मैंने खुद लोगों को देखा है ऐसा एक्सपीरियंस करते हुए। तो तब फाइनल वो एम्स में गए तो बोला कि आपको लास्ट स्टेज हो गया। अब उसको 6 साल बाद 2 साल से वो जहाँ डॉक्टर के पास बोला कुछ भी नहीं। अब जब वो बाहर गए एम्स में गए तो बोला कि आप तो लास्ट स्टेज चला, कोई इलाज ही नहीं। तो आजकल लोग भी होशियार हो गया, 4 जगह दिखा देते हैं, और 4 जगह दिखाते हैं और क्या हो जाता है, कंफ्यूज भी हो जाते हैं ये बात। तो फिर वो क्या करते हैं, घर से निकलते अपने घर के आसपास जो सबसे बेस्ट डॉक्टर उसे दिखाएंगे। फिर जो है वो कौन है टाइम वाला बताओ, कौन है टाइम वाला, कौन है टाइम वाला बताओ। इसमें बोला टाइम हो गया, बोले हम बोला उनको दिक्कत है, तुम्हारा टाइम हो गया, बाहर जा सकते
टाइम हो गया, एकदम बेवकूफ जैसा करते हो तुम। टाइम हो जाएगा तो क्या दिक्कत। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजों को समझने की कोशिश करो, सब क्लियर हो जाए। क्योंकि डेटा हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, डेटा हमारे पास डॉक्टर से आ रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है जिसके लिए हम मॉडल तैयार कर रहे हैं। तो डेटा वो उसके लिए क्या चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जानता है, हम कैसे जानेंगे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या। हमें बस जो डेटा, देखो डेटा साइंटिस्ट का काम होता है बस डेटा पे काम करना, उसको जो डेटा मिला उस पे काम करना। अब डेटा किस चीज का उससे मतलब नहीं होता, उसको बस देखेगा, वो डेटा को देखा, विजुलाइज किया, अच्छा ये प्रॉपर्टी का डेटा है, वो नॉन लीनियर है, उसके लिए वो क्या चूज करेगा, नॉन लीनियर पे जो काम करता है एल्गोरिथम चूज करेगा। यदि लगेगा ये डेटा जो लीनियर प्रॉपर्टी का है तो वो क्या करेगा। अब देखो एक चीज दोनों चीज, एक लीनियर सेपरेबल अलग होता है, लीनियर डेटा अलग होता है। यहाँ लीनियर डेटा अलग होता है, लीनियर सेपरेबल अलग होता है। लीनियर सेपरेबल मतलब इसको अलग कर सकते हैं जो क्लास के फॉर्म में, और लीनियर डेटा का मतलब पता है क्या होता है, इसका ग्राफ ही आपको लीनियर फॉर्म में आएगा। आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, केनन में मैंने बताया था, केनन एल्गोरिथम, ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको डेटा कुछ इस फॉर्म में आएगा, वो कहलाता है लीनियर। क्या कहलाता है आपका। तो कहने का मतलब वहां पे लीनियर सेपरेबल अलग हो गया, लीनियर डेटा अलग हो गया, तो सब तरह से उस पे काम, कोई दिक्कत। तो ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ पे थे हम लोग, हाँ इसको हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समय नहीं है। बाहर